विकास कुमार आए हैं। हाँ जी, विकास कुमार अनम्यूट कर लें। विकास कुमार, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है, बताएं सर। मुझे वैसे कास्टिज्म पे बात करना था। हाँ जी सर, बताएं। मतलब क्या ब्राह्मण एक शूद्र से विवाह कर सकता है? ब्राह्मण एक शूद्र से विवाह करता तो फिर ये जातिवाद खत्म ही नहीं हो जाता सर। नहीं क्यों रहता है ये मतलब जातिवाद? कर सकता नहीं है, मतलब पर वो अगर कर लड़का सकते रहेगा हैं, हाँ, तब। उसका बच्चा वर्ण संकर होता है। अनुलोम विवाह कहते हैं उसको। हम्म अनुलोम प्रतिलोम होता है ना, कर सकते नहीं हैं। मतलब मनुस्मृति के हिसाब से कर सकता है। मतलब जैसे कर एग्जांपल दे सकता रहा है, हूँ। बट वो फिर वो कर सकता है, बट उसके पीछे भी कॉन्सिक्वेंसेस है, बट कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नॉर्मल एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। भारतीय संस्कृति का सब महान ऋषि रहे, पराशर ऋषि। उनका विवाह एक महान ऋषि। सत्यवती के साथ हुआ। सत्यवती के साथ हुआ, जो एक मछली बेचने वाली एक नहीं तो वो लड़की तो थी, वो ठीक है? क्षत्रिय थी ना, सत्यवती। महान। क्या मतलब? पराशर ऋषि, बस उसकी बात कर रहा हूँ। सत्यवती की उनसे बात जो, कर रहे हैं ना। हाँ, फिर क्षत्रिय थी, उनसे जो राजा की बच्चे बेटी का, थी वो। सत्यवती राजा की बेटी नहीं थी, वो एक मछली मछली के बेचने पेट से वाली जो थी। पैदा हुई थी, तो मछली के पेट में वीर्य किसका गया था? कौन था वो? सत्यवती मतलब जिनके पिता अरे एक न्यूटन जी, मछली बेचते थे। सबसे पहले तो यार बात अरे ये मेरे करना भाई, चाहिए कि मछली के पेट से पैदा हुई है तो यार। हाँ, न्यूटन जी, इस पे ऐसा भी कि हाँ बात हाँ क्यों बोलिए। करें? इस पे भी बात क्यों करें जब इनको ये नहीं पता कि मछली के पेट से कैसे इंसान का बच्चा पैदा हो सकता है? यार मतलब क्या लॉजिक लेके आते हो आप? ये अगर अरे मतलब, प्रैक्टिकली बात करना तो प्रैक्टिकली बात करो ना यार। अरे शांतनु का पत्नी की बात कर रहा हूँ मैं, जो वेद व्यास की यार अरे सुनिए, वो माता जी थी। सुनिए। महान ऋषि बोल के किए थे ना दाद, वो तो पहले हाँ, बात कर लो। पराशर ऋषि महान बोल दिए। फिर महान ऋषि की वो हाँ कहानी जब मान, तक निकाली है मैं शेयर करता हूँ। और दूसरी बात, विकास कुमार जी ये बताइए कि आप हम्म, कह रहे हो कि आप ये उदाहरण दे रहे हो कि उन्होंने सत्यवती से शादी की थी। यार आप हाँ। कौन सा लॉजिक, पहले कौन सा गांजा फूकते हो? पहले तो ये बात बताओ कि एक मछली से क्या एक इंसान का बच्चा नहीं, पैदा मुझे हो ये सकता नहीं है? पता पहले है ये बताओ। मछली से, क्योंकि उनके पिताजी तो वो एक इंसान मछली से थे ही ना। पैदा हुए थे, वो मैं दिखा दूंगा ना। मछली से ही पैदा वो मछली से ही पैदा हुई थी ना। ये महाभारत की बात है ना? मैं आपको रेफरेंस दिखा दूंगा, पहले ये बताओ, मछली के पेट से बच्चा पैदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, इंसान इसमें का बस बच्चा? ये। हाँ, तो फिर ये ऐसी बातें क्यों करते हो? और दूसरी बात ये है, अगर ब्राह्मणों ने ये शूद्रों से शादियां करी होती तो फिर ये शूद्र रहता ही कैसे यार? फिर सबके सब ये पहली बात तो जातिवाद कोई खत्म नहीं हो जाता? कास्टिज्म है नहीं, ये वर्ण प्रथा है ना, जो कर्म और गुण से है। कहाँ अच्छा, लिखा है? वर्ण प्रथा। वर्ण प्रथा है सर। आपका आपका हाँ जी। सरनेम क्या है? सरनेम क्या है सर आपका? चौधरी। चौधरी है, मतलब चौधरी किस हाँ, में आते हैं? चौधरी। अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, वर्ण, बीए में कह सकता हूँ। नहीं, वर्ण के हिसाब से अब आपके अब पिताजी। चौधरी को देखो जो, तो चौधरी तो एक तरह से एक्शन के डिपेंड करता है ना, कि कोई अपने मतलब, जैसे किसी का नाम पाठक है, तो वो पाठक वो जो पाठ करता है। मिश्रा हो गया जो फिलोसफी झाड़ता है, अरे, उसका नाम है अरे मिश्रा हो गया। अभी ये तो आप कर्म को डिपेंड आज करता के है ना। सिनेरियो में बता दीजिए, आज के सिनेरियो में बता दीजिए, चलो बताओ। हाँ, ब्राह्मण हो गया सब कुछ। हाँ, ब्राह्मण हो गया। सर हम्म, आपका फैमिली तो काफी बड़ा होगा। कितने भाई, आपके पिताजी कितने भाई थे? तीन ही भाई। भाई चौधरी कब से ब्राह्मण हो गए भाई? हाँ, चौधरी ब्राह्मण हैं में नहीं आता। ना? हाँ यार, चौधरी आता तो नहीं है, लेकिन फिर क्या ये कह गोत्र रहे है हैं तो आपको चलो। बताओ तो, ब्राह्मण बोल रहे हो अपने आप को, गोत्र बताओ तो। बस। हम्म? आवाज आ रहा है? वत्स। बस। चौधरी हम्म, ब्राह्मणों में आते हैं क्यों जारविस सर? नहीं, 110% नहीं आता चौधरी। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा है, नॉलेज है आपको आपको तो। बनना है, ब्राह्मण बनना है आपको? अरे नहीं चौधरी भाई। क्षत्रियों में तो मैंने सुना है, लेकिन ब्राह्मण में तो मैंने नहीं सुना। नहीं, मैं बनाता हूँ यहाँ ब्राह्मण लोगों को। अरे नहीं मतलब, बनोगे? समझ सकता हूँ आप लोगों का नॉलेज अच्छा नहीं है। मैं नहीं बिहार से नहीं हूँ, नहीं, मिथिला से। अरे एक सुनो सौ एक मेरी रुपए बात, यहाँ लगेगा, तक पता। नारियल लगेगा, लाल पीला अरे चावल मतलब, लगेगा। बताओ, एक मतलब बनना है तो बना देते मैं हैं। अब इसमें क्या कह सकता हूँ। मैं मिथिला से हूँ, चौधरी हूँ, मतलब ब्राह्मण ऐसे तो कभी नहीं देखा यार। वत्स पूछ लो, अब मेरा वत्स गोत्र है। और क्या पूछना चाहते हो? Chaudhary generally comes in the heredity title under Jats, Gurjar, and Bhumihars. मैं बिहार से हूँ, मैं ये क्या।
अच्छा, मैं सत्यवती की कहानी में शेयर कर देता हूँ ना, ताकि भूमिहार हो सत्यवती क्या के आप? बारे में पता चले। बिहार से सत्यवती बिहार की से कहानी शेयर करो न्यूटन जी। हाँ कर दो न्यूटन एक से। सत्यवती की कहानी पढ़ लीजिए ना आप। हाँ करिए करिए न्यूटन जी, सत्यवती की ये कहानी महाभारत की है ना, जिनके मतलब माता अरे आपको वेद व्यास है। महाभारत पढ़ा देते हैं ना, ये देखिए सत्यवती का अच्छा जन्म कैसे होता है। अच्छा, ये चंदा सरकार मैम कह रही हैं कि आते हैं ब्राह्मण में। अच्छा मैम बोल ब्राह्मण रही में तो हो सकता है। हाँ हो सकते हैं। नहीं, सुनिए, 110% तो अभी किसी ने बोला था शादी कि नहीं आता है। चलिए से कोई आपने नहीं। देखिए। अच्छा हाँ न्यूटन जी, इसके पहले पढ़े, मैं भाई इनसे वो बस एक 100 सवाल कर रहा था। 111% में हमने मैम की बात मानी ना, ठीक है। हाँ ठीक हाँ है, कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा, ये बताइए विकास कुमार जी, आपके मतलब वो पिताजी ब्राह्मण बन के कितना खुश हुआ यार, ये एक चीज देखो। मैं खुश नहीं हुआ, मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं भाई। विकास कुमार पर जी, अच्छा बताइए ठीक है, अभी आपके भाई ब्राह्मण पे बात कर आपके लेते पिता। हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब आप अरे समझाओ ना सुनिए मीनिंग सुनिए वर्ड्स। तो, अरे सुनिए पहले आपकी बात करते हैं ना, आपकी वो बकरा वर्ण होता है व्यवस्था बकरा। की बात, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था में आप ये बताइए। हाँ वर्ण व्यवस्था में आपने कहा तो आपके पिताजी 3 भाई हैं, है ना? हाँ बोलिए। आप कितने भाई बहन हो? 3 4 4। अच्छा। यार खुद की ये नहीं पक्का गिनती कर लो या पापा यार। से पूछ लो। 3 4 ये क्या है अरे मतलब? भाई ये गलत है, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इसलिए हेजिटेट कर रहा हूँ चलो बोलने कोई में। बात नहीं, Don't कोई बात worry चलिए नहीं, यार, चलिए चलो फिर आप मैं हमारे हाँ भाई कोई है बात वो। नहीं यार। कोई बात चलिए नहीं। शादी कितने की होगी अभी? अरे 4 नहीं में से शादी कितनों क्या, की होगी? शादी कितनों की नहीं होगी? किसी का नहीं हुआ, किसी का। किसी अभी की भी पर नहीं हुई? स्टूडेंट ही है सभी। सभी स्टूडेंट है। और आपके हाँ जो बाकी हैं चाचा माचा, जो आपके पापा के दूसरे तीसरे भाई हैं, उनके बेटे बेटियों की हाँ शादी हुई क्या? हाँ हुई है। कहाँ पर हम्म। कौन सी सरनेम के साथ करी है उन्होंने? सरनेम झा मिश्रा, मतलब ऐसी। हाँ झा ये मिश्रा भूमिहार पाठक। ब्राह्मण है शायद यार। तो सर ये झा मिश्रा के साथ ही क्यों हाँ करी? ये तो ब्राह्मण। हाँ झा मिश्रा के साथ क्यों करी? अब इतना जातिवाद कॉन्फिडेंस वर्ण के नहीं। हिसाब से नहीं उनको अब हाँ हाँ बोले बोले बोले, हाँ कोई बात नहीं आपने बोलिए। बोला ना वर्ण के हिसाब से, तो यार आपको फिर ये इसके हिसाब से क्यों करी? झा मिश्रा से होना चाहिए था ना, कोई SC अब ये ST चॉइस OBC थोड़ी है वाला कि नाम नहीं होना मुझे चाहिए। इसी से करना है, अब वो उनको पसंद है। हाँ मेरी अरे ऐसे क्यों? बहन है जो। तो आपकी चॉइस ये क्यों फिर? मतलब आप कह रहे हो वर्ण के आधार पर है, फिर आपको ब्राह्मण सरनेम वाले से शादी ही क्यों करनी है यार? मेरे एक टीचर थे, मेरे एक टीचर हैं, ठीक है, टीचर थे अब जब कहाँ बचपन में डाइवर्ट फर्स्ट टाइम ले में जा रहे पढ़ा हो? था। वो एक शूद्र थे भाई, उनसे पढ़ा हूँ मैं। ये तो कभी नहीं देखा कि उनको क्या है, वो टीचर है मेरे लिए अरे वो तो शूद्र भाई या उससे ब्राह्मण क्या नहीं है। ये एहसान कर दिया क्या सूत्र पे पड़े हो भाई? ये क्यों बता यार रहे तो हो? वही तो न्यूटन जी आपके आप कुछ नॉलेज के सत्यवती हिसाब की से वो कहानी शूद्र हुए बता ना, रहे थे। मेरे लिए तो ब्राह्मण है वो, हाँ जिसके अच्छा पास एक नॉलेज बात होगा वही बताओ। ब्राह्मण होगा। अच्छा सुनो शॉर्ट में एकदम कहानी पढ़ लो। विकास भाई, हाँ हाँ बोलिए। हाँ आप भाई। बकरा हो क्या? नहीं भाई। आप बकरा हो यार। आजाद मेरी स्क्रीन शेयर कर दो। नहीं मैं पहले पढ़ा तुम देता हूँ इनको, फिर स्क्रीन अच्छा शेयर आप कर पढ़ा देंगे। दो, चलो हाँ हाँ हाँ। हाँ ये पढ़ा देखिए देंगे। सत्यवती का जन्म कैसे होता है। देखिए प्राचीन काल में सुंधवा नाम का एक राजा था। एक दिन वे आखेट यानी शिकार के लिए वन में गए। उसके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुंधवा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। ठीक है। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश मार्ग में उड़ चला। म- मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरे शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। यार चल क्या रहा है? युद्ध के दौरान वह दोनों पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने के बाद एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुंधवा के पास गया, है ना। तो वो जो बेटा और बेटी थी वो महाराज के ही थे। महाराज राजा सुंधवा के। पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्य राज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंग से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी।
बताइए भैया, ये तो राजा की बेटी निकल गई। अब आप तो उसको शूद्र बता रहे थे। नहीं, वेद व्यास सुनिए, अच्छा ठीक है। हाँ भैया, बकरा भी दिखा दीजिए वेदव्यास इनको, कहाँ से शूद्र बकरा। है भैया? वेद व्यास तो वो ऋषि का बेटा है वो तो, और उसकी जो हाँ। पत्नी जिसे वो उसकी जो माता है वो तो क्षत्रिय है। जो उनके मतलब पिता, मतलब जिनके साथ रहते थे वो सत्यवती। पराशर मुनि है ना वो तो। हाँ, मुनि है महर्षि। और माता कौन हुई? सत्यवती। सत्यवती तो क्षत्रिय है। सत्यवती मतलब जिनको मिली थी वो, मतलब उनके पिताजी कौन थे, जो मतलब मछली बेचते थे वो। सुंदवा थे ना उनके पिताजी, राजा। भैया कहानी सुना दिया पूरी में यहाँ पर। वो सत्यवती का राजा थे जन्म आप जो, पढ़ लो खुद ही। नहीं मतलब जो मछली मिलने के बाद जिनके पास रहे वो अच्छा, कौन थे। अरे मेरे भाई, अडॉप्टेड फादर और रियल फादर में आपको फर्क नहीं पता है क्या साहब नहीं, जी? फिर वो सर्च कर रहे हैं ना भाई, क्या कहते हैं, अरे शांतनु चलो के ये साथ देख लो कि भाई, ब्राह्मण कौन होता है वो देख लो यार, ब्राह्मण कौन होता है वो आप देख लो। अब ये बताओ भाई, आपका नाम क्या है यार? मेरे को सॉरी नाम नहीं दिख रहा विकास है। है। हाँ, विकास। विकास भैया। ये बताओ अब, बकरा हो, गाय हो, मेढ़ा हो, या नहीं बस क्या इंसान हो। हो आप? गधा हो, घोड़ा हो। नहीं 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 हो आप इंसान। ठीक है, मतलब तैतरीक क्या है। संहिता में लिखा है, तैतरीक संहिता 7/1/1/4 से लेके 6 श्लोक है। इसमें लिखा है जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण है, वैसे पशुओं में बकरा है। ठीक है, और यानी पशुओं में बकरा ब्राह्मण है। ये कोई इंटरप्रेट कर रहा है जैसे ना। मनुष्य। हाँ। ये कोई इंटरप्रेट कर रहा है ना कि कौन क्या है, मतलब ब्राह्मण अगर वर्ड को मीनिंग निकाले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राह्मण, मन से, तो वो तो बकरा है उसमें ब्राह्मण वो होता है नहीं जो नहीं, ब्रह्म आपके को जानता तैतरीय है। संहिता में लिखा हुआ है भाई कि जैसे नहीं मनुष्यों में ठीक है, पहले ब्राह्मण हो, तो सुनिए तो। पशुओं में बकरा है। तो जब आप कोई बकरा को मैं देखते हो ना, तो ये समझ जाया करो कि वो मेरा भाई जा रहा है वहां से, सामने से। अरे उनका किस लॉजिक से, मैं उसको मतलब मैं थी अद्वैता नहीं, आपको फिलोसफी से समझना पड़ेगा ना, आपके महान ऋषि ने यही सब तो बातें लिखी हैं, तो आपके उस चीज को महान ऋषि समझने हैं। से पहले वर्ड समझना पड़ेगा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राह्मण। अरे, आप अद्वैतवादी हो बताओगे क्या भाई? मतलब इसका? बताइए हाँ बताइए। मतलब बताइए बता दोगे बताइए, आप? उनको अमित उनको हाँ बताने दो, चलो हाँ ब्राह्मण हाँ का हाँ, मतलब बताओ बताओ। बताओ। ब्राह्मण वो होता है जो ब्राह्मण को जानता है, जो खुद को जानता है, जिसके ओहो पास ब्राह्मण को हो, आप ज्ञान जानते हैं? आहा। रिलेशनशिप है वही। हाँ यानी जो बोलिए, क्या बकरा बोल हावू को रहे हावू जानता है। अहन्नम अहन्नम बोलिए। यानी जो बकरा को जानता है। हैं। अरे किसी खुद को जानता है मतलब यानी बकरा को जानता फिर फिर आपको हावू हावू अद्वैत फिलोसफी भी अहन्नम पढ़ना अहन्नम चाहिए। बोलिए ना। फिर तो अरे, आपको अद्वैत ब्रह्म का फिलोसफी ज्ञान में क्या लिखा बताता है हूँ वो भी। मैं। हावू हावू अहन्नम अहन्नम बोलिए 3 बार, आपको ब्रह्म का ज्ञान हो ब्राह्मण जाएगा। वो होता है जो खुद को जानता है। मतलब जो, हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन। जो ब्रह्म को आप जानता जानते हो है, खुद ये को? कहा इन्होंने। आप जानते हो? हाँ, इसी चीज का आप खुद को प्रैक्टिस किया जानते जाता हो? है ना, अच्छा नॉलेज एक सेकंड एक स्टडी सेकंड उसको। एक सेकंड यार, अब मेरे को दो यार चांस, हाँ तुम हाँ कब से हाँ बोल रहे हाँ हो मैं हाँ, तो। चलो। अच्छा तो ब्राह्मणों में सबसे बड़े तो ब्रह्मा जी हुए ना फिर, जो अपने आप को जानते थे, क्रिएटर थे ब्राह्मण, तो वो ऑब्वियसली हुए ना। नहीं, वो ब्रह्म ऋषि थे, मतलब नहीं, हाँ ब्राह्मण ही, मतलब उसको वो ब्राह्मण नहीं कह ऋषि सकते, थे। उसको क्रिएटर कह सकते हैं। नहीं नहीं सॉरी, मैं ब्रह्म ऋषि की बात करने लगा, अब लोल जैसे तो वाल्मीकि जी थे। नहीं, हाँ, मैं ब्रह्मा ब्रह्मा की बात कर रहा हूँ। तो उसको आप ब्रह्मा ह्यूमन बीइंग जी में नहीं जो, नाप सकते ना, उसको गुण का अरे गुण। पर तो वो मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में नहीं हुए, वो जनेऊ पहनते हैं ना मेरे भाई। नहीं नहीं, अब लोग उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग है जो एक्शन से जाना जाता है, तो उसकी बात करेंगे ना। तो 4 गुण होंगे तो अच्छा जो 4 गुण, अब खुद को इसमें। जान सके, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। हाँ, भाई इनको द्रोणाचार्य की कथा दिखा दे कि वो खुद को जान चुके वाले ब्राह्मण थे, तो कैसे वो बेल के पत्तों में अरे द्रोण दोना दोना बना के कैसे अपने सीमन को झीलते थे और बच्चे पैदा करते थे। किसकी, मतलब द्रोणाचार्य, उनके पिताजी की द्रोणाचार्य बात के कर रहे पप्पा, हैं। द्रोणाचार्य के पप्पा, पिताजी, हाँ। हाँ हाँ, समझ गया। फर्स्ट आईवीवीएफ उनको ऐसे माँ वर्ड की को यूज जरूरत ही करते नहीं हैं। थी, क्या वो क्या अपने क्या क्या आप था? में सेल्फ आईवीएफ? सफिशिएंट थे। हाँ, मतलब लोग ऐसे ही बोलते थे कि फर्स्ट आईवीएफ था, कुछ ऐसे सर ही। लोग तो कुछ भी बोल देंगे। हाँ मैं ठीक है, तो ठीक मैं तो कल को अरे ये बाप बोल रे। दूं यार कि मतलब मेरे बाप दादाओं ने ये सब कुछ बनाया, तो आप मान लोगे क्या? है। हम इस चीज से जाने पर ओरिजिन जानना पड़ेगा ना, ये सब कैसे होता है। चलिए सर, अब मैं ना यार, मैं किसी का ज्यादा वो नहीं कर सकता, तो आप मुझे इतना बताएं, आप कितना पढ़े हैं? से कितना, अभी 12th में हूँ। 12th में हो मेरे भाई, पढ़ो। इन सब वाहियात चीजों के पीछे जिंदगी मत बिगाड़ो, मैंने 18 साल दिए टोटल, ठीक है। पूरा पढ़ा तो लिखा हूँ, मेरी लाइब्रेरी देखोगे ना तो चक्कर खा जाओगे। कुछ नहीं है आप इसमें, स्पिरिचुअलिटी पे क्या कहेंगे, योग पे क्या कहना चाहते हैं। सब कुछ योगा। ढकोसला है, हाँ बोलिए, हाँ। योगा बस धोखा है। ठीक है। और धोखा मतलब। देखो, आजाद मेरी धोखा सुनिए। मतलब स्पिरिचुअलिटी एक धोखा है, ठीक है, जैसे एक प्योर उपनिषद का एक धोखा। मंत्र है, हाँ, समझ गए, इस मतलब है हम्म धोखा है, ठीक है। उपनिषद का एक हम्म मंत्र है, तत्वम अशी। हम्म समझे, अब तत्वम तत्वमसी, अशी उपनिषद का। के बारे तत्वमसी। उपनिषद को आप मानते हैं?
फिर मैं दिखाता हूँ उपनिषद। नहीं, पहले मेरे कॉन्टेक्स्ट क्या बोलना था वो पहले समझ लीजिए ना। नहीं नहीं, तत्व आप बोलिए एवं ना, बोलिए ना। अमसी, तत्वमसी। हाँ बोलिए, मैंने जैसे पूरी संधि इसका विच्छेद कर दिया। हाँ, हम्म इसका मतलब बोलिए। वही आप तो जानते ही हैं, ठीक है। इसका मतलब ईश्वर के अंदर जो है वो जो ईश्वर के अंदर तत्व है वही मेरे अंदर तत्व है ना, मैं उनसे अलग हूँ ना उनसे हाँ अलग है। हाँ हाँ सही है, आपने भाषांतर तो सही कर दिया, लेकिन आजाद प्रॉब्लम स्क्रीन में ये दिख है, कोई ईश्वर है क्या? सर आपकी स्क्रीन हाँ आ है, रही है, ब्राह्मण जी देख रहे बिल्कुल हैं। है, बिल्कुल है। ईश्वर तत्व है। तो हाँ पहला क्वेश्चन मेरा ये बताइए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है? हाँ, इसके लिए उसे पावरफुल कौन सा मतलब सर रिप्रेजेंट गोल करना गोल कि मैं बातें मत बनिए, शक्तिमान हूँ। अपने आप को हाँ चिकना ठीक घड़ा है, मत बनाओ कि आप फिसल एक जाओ। नॉलेज सही के सो रूप में बात एक है, सही एक्शन सही के बात रूप में। बता। हाँ नहीं, वो ठीक है आप सर्वशक्तिमान है ना, कुछ भी हाँ कर ठीक है, हाँ सकता है ना, बिल्कुल। कुछ भी। ठीक है, मैं वो बचकानी बातें नहीं करूंगा कि मेरे को अंबानी बना दे, वो उसकी हैसियत की बात की बात है। लेकिन हम्म। अगर वो सर्वशक्तिमान है, तो जैसे एक हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है सूरज के अंदर, तो वो सबको एक हाँ समान दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के किसी भी कोने से देख लो आप, 360 डिग्री से, हाँ कोई भी पोलर से कोई भी पोल से देख लो, वो हर जगह से सेम कलर, सेम साइज, सब सेम दिखता है। हम्म। अब बीसी, ये भगवान, अल्लाह, ईश्वर, यहोवा, ये ऐसा कौन सा बीसी कीड़ा है कि बीसी मतलब? वो हर एक को अलग। यार अब वो बीसी यार शॉर्ट फॉर्म समझ जाओ यार, तुम जवान लौंडे हो, अच्छा 12वीं ठीक है, ठीक है, कक्षा में पढ़ रहे हो। हाँ ठीक है, वैसे मैं गाली नहीं देता इसलिए कह रहा हूँ। हाँ कोई बात समझ नहीं, गया लेकिन आपने। मैं देता हूँ ना, ठीक है, मैं हम्म। देता हूँ, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। वो ऐसा, उसका क्या प्रॉब्लम है उसका, कि वो इस पृथ्वी के ऊपर जो अवेलेबल, अब 8 अरब हो चुके हैं ना, हाँ, हम 8 अरब की पूरी पॉपुलेशन को एक समान नहीं दिखाई दिया। किसी को कृष्ण, किसी को राम, किसी को वासुदेव, किसी को शिव, किसी को पार्वती, किसी को ब्रह्मा, किसी को कुछ और, किसी को अल्लाह, किसी को मोहम्मद, किसी को बुद्ध, किसी को क्रिश्चियनिटी का जीसस, या किसी को यहोवा। इतने सारे फॉर्म्स में वो क्यों माना जा रहा है? अगर उसकी ताकत और हैसियत होती, वो सबको एक सरखा नहीं, एक समान नहीं दिखाई दिया जाता। व्हाई ही इज नॉट यूनिफॉर्म, ही इज नॉट एबल टू शो हिमसेल्फ यूनिफॉर्म। वो एक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, सबको अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? इसका जवाब है आपके पास? कहाँ अब गई उस उसकी चीज को शक्तियां? रिप्रेजेंट करने के लिए वो थोड़ी आएंगे कि देखो मुझे मानो क्योंकि मैं हूँ। हाँ तो तुम अब कर दो लोग ना, तुम्हें तो शायद तुम रिलीजन को चुने सब हुए, ऐसे बांटते नहीं, हैं, सब तुम अपने शायद फायदे के चुने लिए हुए बांटते नबी हैं, हो ये सकते सही हो। है। मेरे क्या भाई तुम नबी? चुने हुए नबी हो सकते हो। नहीं नहीं, नबी नहीं, हर कोई इंसान आत्मा है, सुप्रीम बन सकता है वो अपने एक्शन से, पर जब उसके पास नॉलेज हो, प्रैक्टिस करे, टेक्निक जाने मैं दूं तब कर क्या सकता नॉलेज? मेरे भाई, अच्छा 12वीं है। जैसे में गौतम कॉमर्स बुद्ध को रखे हो मिला कि था साइंस रखे हो कि आर्ट्स रखे हो? कॉमर्स। जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे। मैं और ज्यादा कितनी यार मत्था पच्ची करूं आपके साथ। मेरे भाई अरे नहीं, ये सुनो तो, सब जैसे वाहियात गौतम है, बुद्ध को इससे ज्ञान कुछ कैसे नहीं प्राप्त हुआ मिलता। था? गौतम बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो टोटल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का था, उन्होंने कहीं नहीं बोला कि कोई ईश्वर है। गौतम बुद्ध तो सबसे पहले एथिस्ट है जिन्होंने बोला कोई ईश्वर परमात्मा कुछ नहीं है। अच्छा, पप्पो उनके दीपो गुरु कौन थे? भव। उनके गुरु कौन थे गौतम बुद्ध के? कौन थे आप बताइए? गुरु का नाम नहीं पता, पर गुरु ने जो फर्स्ट दो गुरु थे, पहले गुरु जिन्होंने मेडिटेशन संन्यास का ज्ञान दिया था, दूसरे ने सांख्य योग का। और आपको पता होना चाहिए कि सांख्य योग कपिल कहाँ मुनि ने लिखा है लिखा था। ये? अरे भाई यही सांख्य तो योग। प्रॉब्लम है, अब ये समझ लो। क्या बताइए? हिंदुइज्म वॉज नेवर एग्जिस्टेड बिफोर बुद्धा, बुद्धा वॉज द फर्स्ट पर्सन। और बुद्धा के हाँ। बाद ये पिछले 8वीं 9वीं सदी में आपके सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो सबसे पहले तो ये ओरिजिनल हिस्ट्री पढ़ो, जाके साइंस जर्नी जी के तो वीडियो देखो मेरे अब भाई। मुझे देखिए, सनातन संस्कृति में 6 फिलॉसफी है जिसमें अद्वैत, अरे अद्वैत, भाई मीमांसा, एक सेकंड, सांख्य अरे आता भाई है, तो विकास, फिर इसे पुराने विकास, कैसे बोल सकते हैं आप? अरे विकास ऐसा नहीं है। जो इसमें क्या है देखो, हम सबका एक ईगो होता है, ठीक है। जब मैं भी एक ब्लाइंड हिंदू फॉलोअर था, तो मैं भी हम्म। आपकी तरह ही बात करता था, ठीक है। हाँ। यहाँ पैनल में बैठे हमारे न्यूटन जी हैं, आजाद जी हैं, और सब लोग ऑलमोस्ट, अमित भी हमारे वहां एक नबी पाक ऐसे पैदा हो गए जो कभी टुन्नी नहीं रहे थे, बाकी सब टुन्नी रहे। तो अ, हम सब लोग आप ही की तरह डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते थे, तुरंत अपने 1000 हाथ ऐसे फैला देते देखिए, थे इतना विराट इतना अवतार मुझे की पता है, तरह। बुद्धिज्म सबसे ज्यादा ठीक है, सम्राट अशोक ने फैलाया था, मतलब अच्छी चीज है, मैं हाँ बुद्धिज्म को गलत नहीं कहता, नॉलेजेबल चीज है। हाँ वो हाँ, है, लेकिन बुद्धिज्म इटसेल्फ नॉट अ रिलीजन, ठीक है। वो पर एक, अब जैसे, हाँ हाँ, एक मिनट धर्म मेरी होता बात है पूरी होने जो। दोगे? पूरी 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 सॉरी पूरी सॉरी सॉरी, पूरी ठीक बात होने दो। वो एक फिलोसॉफी थी, वहां पे किसी की पूजा नहीं होती थी। अभी जो बुद्धिज्म में आपको पूजा पद्धति दिखाई दे रही है, वो भी एक बिगाड़ है। मतलब
पीछे से आई हुई असली वाला चीज तो है, वहां तिब्बत पे में है किसी वैसे। हाँ, तिब्बत में रियल सर फॉलो होता आपको है। अगर आपको इतना पता है तो अब आप बोल लो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम मैं कुछ ये आए कहना हो मेरे चाहता भाई, मेरे भाई मुझसे छोटे हो इसलिए मैं तुम्हें तू बोल रहा हूँ, खराब बंद हूँ। लगाना। हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो देखो, यहाँ आए हो तो कुछ लेके जाओ, अपनी जिंदगी नहीं, वो बनाना फर्स्ट टाइम सीखो। आया ना स्ट्रीम वर्ड में, इसलिए तो हाँ, हेजिटेट कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं। नहीं आप हेजिटेट नहीं हो इतने ज्यादा, अच्छी तरह से ही आप बात कर रहे हो, लेकिन थोड़ा शांति धैर्य बना। 12वीं में पढ़ रहे हो, कॉमर्स लेके रखे हो, साइंस का तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा एक बेसिक लॉजिक जिसको हम साबू बोलते हैं, साबुन साबू मतलब सामान्य बुद्धि, उसका इस्तेमाल करके मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा कि अगर ईश्वर की ताकत होती वो सबको एक समान दिखाई दिया होता। नंबर 2, हाँ हाँ। इतना इनजस्टिस क्यों है वर्ल्ड में? देखो, आपके सामने एक दो जानवर है, एक हिरन है, एक शेर या चीता या बाघ है, ठीक है, कोई भी पकड़ लो। एक प्रे है, ठीक है, और दूसरा मतलब एक शिकार है, एक हाँ हाँ, शिकारी है। शिकारी, अब प्रेडेटर, ठीक है। दोनों प्रार्थना कर रहे हैं अपने ईश्वर से। हम्म। एक शिकारी है, वो बोल रहा है कि हे प्रभु मुझे इसको आज मेरा निवाला बना दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। और वो बोल रहा है कि हे प्रभु मुझे बचा ले क्योंकि मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं, मुझे उसको दूध पिलाना है। ये हिरन प्रार्थना कर रहा है। अब भगवान क्या सोचेगा, किसके लिए सोचेगा, कभी सोचा है? ये सारे पहले तो वर्ड्स। वाहियात कॉन्सेप्ट थे, उस टाइम पे साइंस नहीं था, इसलिए ये सब एक सोसाइटी को गढ़ने के लिए बना दिया। प्लस जो ब्राह्मण समुदाय था उसको लोगों के दिमाग के ऊपर इंटेलेक्चुअली रूल करना था कि भाई ये पहले भगवान जो है ना वो मेरी एक मिनट मेरे भाई, ये भगवान जो है ना वो मेरी बपौती है, ये भगवान मेरे गजबे मतलब मेरे पॉकेट में रहता है। तो अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो उसकी कृपा तुम पे नहीं बरसेगी, कि जैसे निर्मल बाबा बोलता था ना, कृपा बरसेगी, ऐसे हाथ का डांस अरे, करते बोलता था। मैं तो उसको मानता तो भी नहीं ये हूँ, ठीक। सब, हाँ तो आप नहीं मानते, लेकिन मेरा एक ये टॉन्ट मारने का स्टाइल है। तो ठीक है, ठीक है, मैं अभी निर्मल बाबा को साथ में लपेट लिया मतलब। तो कोई और बात नहीं। ब्राह्मणों को, कि ब्राह्मणों का ये एक बिजनेस था, उसका खानदानी बिजनेस। जैसे खानदानी दवाखाना नहीं लगता साइड रोड साइड में, वो भी अनसाइंटिफिकली इलाज कर देते हैं कि जैसे आपको सुसुप्त भाई ऋषि थे। अब, हाँ जैसे जैसे सुसुप्त नहीं वो ऋषि। सुषिप्त, सुश्रुत थे, सुश्रुत, हाँ, सुश्रुत ऐसे जो सुश्रुत। प्रोनाउंसिएशन, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बोलिए। लेकिन वो कभी ऐतिहासिकली कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे भाई। अब मुझे एक चीज और बताओ, इसके हाँ बारे में हमारे बोलिए। अमित जी बहुत बढ़िया बता सकते हैं, वो आपको विथ पिक्चर स्लाइड बता सकते हैं। अच्छा आपको पता है डायनासोर कितने साल पहले हुए, कुछ रफली आइडिया है? 20 मिलियन ईयर शायद, उससे पहले। जब जहां तक मुझे पता है 66 मिलियन ईयर अगो, राइट अमित जी? हाँ, वो हाँ उस सॉइल के हाँ हॉरिजॉन से पता चलेगा, हाँ जो भी पता है। ठीक है, 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले डायनासोर्स हो गए। अब डायनासोर्स की हड्डियां हमें आज भी मिल जाती है, और हजारों जगह पे मिल रही है। भारत में मिल रही है, यहाँ यूएस में, कनाडा में, हर जगह पे उसके अवशेष मिल रहे हैं। मतलब हाँ 66 मिलियन ईयर अगो पहले हुआ एक जानवर की हड्डी आज भी प्रिजर्व हो जाती है अब तक। अब मुझे एक चीज बताओ, रामायण कब हुई? आज से करीब वैसे रामायण तो 10,000 साल पहले कह सकता हूँ। 10,000 अगर साल, कंपैरिजन ठीक है, अगर महाभारत ठीक से है, कह सकते हो तो। ओके। और महाभारत मतलब कृष्ण कब थे? हाँ, तो 5,000 साल पहले, आज से अगर पांच देखा हजार जाए। मतलब 5 और 10,000, मतलब 10,000 से ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब हाँ हाँ। ये सोचो यार एक बार, मतलब एक लड़के की तरह बोलना चाह रहा हूँ कि ये है क्या चीज कि 66 मिलियन साल पहले की हड्डियां मिल जाती है, और यहाँ अपने पड़ोस में जहाँ पे ये कुरुक्षेत्र का मैदान था, जहाँ पे अब हरे राम हरे कृष्णा ने मंदिर बना के रखा है, मैदान आज भी एग्जिस्ट कर रहा है उनके हिसाब से, वो वही पर मैदान था, वही बैटल पॉपुलेशन ग्राउंड बहुत है था। ना। अरे भाई एक सेकंड, तो वहां पे एक हड्डी नहीं मिली आज तक। क्यों नहीं मिली? इतना बड़ा युद्ध हुआ जहां पे 18 अक्षौहिणी सेना मतलब 45 लाख पीपल वे फॉट, और वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है, एक हड्डी नहीं, मतलब ना हाथी द्वार की, का ना एग्जिस्ट ऊंट ही नहीं की, ना करता है। घोड़े की। मैं बोल रहा हूँ ना हाथी की, ना घोड़े की, ना ऊंट की, ना किसी मनुष्य की, किसी की हड्डी का कोई अवशेष नहीं मिल रहा है। और द्वारिका गुजरात में है बाय द वे, मैं बात कर रहा हाँ हूँ हाँ। कुरुक्षेत्र की। तो तो क्या वो आप एग्जिस्ट नहीं द्वारिका भी करता, चले द्वारका जाओ, जो अभी आप समुद्र में द्वारिका, है, जब जो समुद्र में है। हाँ तो वहां पे जाके आपने कभी खुद ट्राई किए कि उस जो अवशेष मिल रहे हैं वो किस हाँ, प्रकार की स्थापत्य कला, किस किस प्रकार की आर्किटेक्चर का नमूना है? कभी ट्राई किया आपने खुद? आपने तो अब मान तक लिया, हम 2 दिल्ली में कौड़ी के रहते हैं, यूट्यूबर ने बना दिया कि द्वारिका मिल गई, द्वारिका मिल गई, तो आपने मान लिया, लेकिन आपने तो खुद इस जाके हिसाब से कभी जैसे ट्राई आप किया? बोल रहे तो फिर
अब इस हिसाब हाँ से आप आप जो मुझे कह एक्सप्लेन सकते कर रहे हो कोई इसको बात भी नहीं, मैं मैं गलत बुरा कह नहीं सकता लगाऊंगा। हूँ। रैशनैलिटी का पहला मेन फोकस नहीं यही मैं रहता है गाली कि नहीं दे पहले रहा तो हूँ, मैं हम ये पे कह रहा हूँ कीचड़ कि उछड़ेगा, पहले हम पे कीचड़ आप उछालेंगे तो हमें वो तो शांति सर से आप उसको बोल ही नहीं धैर्य से देते संभाल लेना। जैसे मैंने कहा आप भी बात यार गलत बोल इसमें सकते हो, क्या मेरी है, इस तरफ अगर से मेरा, मैं गलत बोल सकता हूँ लेकिन आर्कियोलॉजिकल प्रूफ तो गलत नहीं बोलेंगे ना भाई। अगर तुम्हें ये बात गलत लग रही है तो जाके साइंस जर्नी नाम की चैनल है और नेशनल वर्ल्ड, दोनों में से किसी चैनल पे जाके ये चेक कर लो, को क्या द्वारिका के प्रूफ कृष्णनगरी के हैं या किसी मतलब यूट्यूब पे ही बौद्ध चेक करूँ विहार मैं भी मठ अभी, के हैं या मतलब किसी यूट्यूब पे ही बौद्ध चेक विहार करूँ। के हैं। अरे सर यूट्यूब पे है लेकिन वहां पे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, एएसआई के प्रूफ है। ये तो और एक ईश्वर और की बात, बात हो रही थी। हाँ, अकॉर्डिंग ईश्वर टू श्रील प्रभुपाद, सुनो, अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद मतलब भक्ति वेदांत स्वामी इस्कॉन वाले, हाँ उन्होंने ये मतलब लिखा है, मेरे पास है लिखा हुआ उसका भागवतम, उसमें लिखा है कि भाई कृष्ण जी को 16,108 रानियां थी। हम एक और ऐड करते हैं, एक बेनिफिट 109 थी, क्यों पता है? एक कुब्जा नाम की एक एक्स्ट्रा थी उनके पास जो आपको नहीं पता हो। अब वो 16,000 वाइफ थी, 16,000 क्या कह रहे हैं आप? 16,108 रानियां थी उनके वाइफ थी पास। हाँ, रानिया। अब उनके थ्रू हर एक को 10-10 बच्चे हुए, तो कुछ 10 लाख के करीबन तो उनकी खुद की पैदाइश थी। अब द्वारिका नगरी आज भी जाके देखो, मतलब जहाँ लास्ट छोर है वहां उनकी तक विवाह आज तो भी बस 10 8 लाख के लोग साथ नहीं हुई थी बस भाई। रहे। अब भाई यहाँ से कुछ प्रूफ बोलने दिखा दीजिए देंगे, मुझे भी। 16,108 है। हाँ मैं कह करवा रहा हूँ देंगे। 8 विवाह हुआ था। 16,100 तो वो था जो मतलब नरकासुर नाम का राक्षस था अरे जिसने हाँ अरेस्ट मैं किया हाँ, था। खोल के भी लेकिन पढ़वा दूं कि जारवीर एग्जैक्टली जी? नहीं नहीं हाँ नहीं, हाँ एक वही। सेकंड, न्यूटन वो सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि नरकासुर के वहां से जो बंधित रानियां थी दूसरे राजाओं की, उनको छुड़वाया, हम्म। लेकिन वो साथ में आफ्टर ऑल गई एज ए रानी के बतौर। दूसरा, कभी हाँ तो श्रीमद् भागवतम खोल के पढ़िए, भक्ति के नाम पे आपको ये परोसा जाता है कि वहां पे भी तो नहीं भक्त और नहीं, भगवान का उसमें तो ये संबंध लिखा है कि था। 10 बच्चे हुए, हर हर पत्नी के साथ 10 बच्चे हुए, तो 8 के साथ हाँ तो 80 बच्चे हुए ना। अरे सर, लेकिन आप 16,108 को कहाँ डालेंगे मेरे भाई? 8 जो उन्होंने मेन मैं तुम्हें टच में, पटरानियां थी, ये रुक्मणी, आप कौन से वर्ष में अष्ट, मुझे बता सकते हैं कि 1 लाख दिखा मतलब दो आपके काउंटिंग न्यूटन के जी, हिसाब से? न्यूटन जी दिखा दो इनको, अभी है हम्म। अभी, 1 मिनट ना, इनको अभी मैं 18 निकाल प्लस देता स्ट्रीम हूँ। ले ही क्योंकि जानी है, उसी तो दिखा उसी दो। उसी मंत्र में लिखा है कि हर पत्नी के साथ 10 बच्चे हुए, लिटरली 8 और मतलब 8 शादी भाई हुई थी। एक सेकंड भाई विकास, आजाद टाइम है हमारे पास, तो मैं फिर फाइनली पीसी से आ जाऊं, क्योंकि फिर मुझे ब्रह्मवैवर्त पुराण दिखाना है यार, ब्रह्मवैवर्त पुराण दिखाना 8 शादी है। हुई नहीं सर, लॉजिकली मैंने गूगल पे सर्च भी किया हाँ था जिसमें न्यूटन जी पूरे से, मतलब। न्यूटन जी दिखा रहे हैं ना जारविस। उनके पास वो वाला नहीं है ना, इंग्लिश वाला, जहाँ पे वो कृष्ण जी नहीं मैं अपनी संस्कृत में कुब्जा के साथ। मैंने संस्कृत का भी मतलब ढूंढा था जिसके में लिखा है कि बस पर वाइफ से 10 बच्चे जन्म लिए थे। लिटरली 8 वाइफ मतलब 8 शादी हुआ था लीगली, मतलब जो पर नॉर्मली होता है। सर कृष्ण इलीगली नहीं, कभी मतलब मैं लीगली चलते नहीं थे ना, कृष्ण जी लीगली चलते थे, इसीलिए तो उनको लीगली वर्ड से निकल गया उनकी भाई, सुनो कूटनीति को, उनकी कूटनीति को तो आप इसीलिए दो आठ मुंह से शादियां बखानते हैं। लीगली भाई, गजब, 8 क्या शादियां 8 लीगली शादी बहुत हुई थी? गजब। वो 8 शादी में थे, वो प्रपोजल लेके कभी नहीं गए थे 8 विवाह में, वहां तो से मतलब प्रपोजल आया अगर, था उनको। मतलब अब जैसे जैसे जो एक्टर्स हैं भाई, उनके लिए तो लाखों प्रपोजल पड़े हैं, तो उनको लाख शादियां कर लेनी चाहिए। अरे 8 शादी की प्रपोज था जैसे हैं? नहीं अब नहीं, ठीक है अच्छा अब आप ये मतलब जस्टिफाई करने की सीमा देखो कि भाई वो प्रपोजल लेके मैं नहीं गए 8 की थे बात कर रहा हूँ, इस मैं 8 तरह। में से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओ जैसे क्या ठीक कहते हैं है राम भगवान ठीक के है। टाइम के से थे अरे क्यों। विकास कुमार जी, मैं वही बता रहा हूँ कि आप इसका जस्टिफिकेशन ऐसे दे रहे हैं कि भाई वो 8 शादियां इसलिए हो गई क्योंकि वो प्रपोजल लेके नहीं गए थे, सामने जो आता गया वो करते गए। फिर तो भाई जो एक्टर है ना, वो जाके फिर उनकी तो लाखों अरे हो भाई जानी है उनकी तो यार बस 8 ही शादी जस्टिफिकेशन। हाँ तो तो मेरी 8 पूरी बात तो वही तो सुनो कह रहे हैं भाई। ना, तो इसका जस्टिफिकेशन आप कैसे दे रहे हो ये तो देखो। मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल जमत कौन थे वो, क्या कहते हैं जो भालू थे क्या कहते हैं उनका जामवंत। नाम था। हाँ जामवंत, हाँ जामवंत के साथ जब उनका युद्ध हुआ श्रीकृष्ण जी के साथ, तो जब श्रीकृष्ण जी उनको हरा दिया और श्रीकृष्ण जी ने अपना रूप दिखाया कि मैं ही राम हूँ, मतलब आई एम ए गॉड, ठीक है। पर उन्होंने फिर वरदान मांगा, तो उन्होंने वरदान में मांगा कि मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। तो ये पहला मतलब 8 में से एक एक शादी वो था। दूसरा शादी प्रपोजल ये आया था क्योंकि दूसरा शादी जैसे फर्स्ट जिनका रुक्मणी जी से, ठीक है, वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी शादी हो रही थी जरासंध के सेनापति के साथ जिसका नाम शिशुपाल था। तब वो वहां पे जगह प्रपोजल दिया कि मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहता, मैं श्री कृष्ण जी के साथ। तो फिर उनको लेटर लिखा था वो, फिर वो आए थे। गजब यार, गजब।
तो आप यहाँ तो प्रपोजल वहां से यार हद है, मतलब सीमा नहीं है आपकी कोई जस्टिफिकेशन की, मतलब क्या क्या जस्टिफिकेशन की सीमा देते हो यार, अब मतलब आप विवाह का मानना। मतलब सेक्स समझते हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? विवाह तो प्योरिटी नहीं, ऑफ परफेक्शन। ये अच्छा, किसने एक बोला, ये एक किसने एक बोला सेकंड, अभी? एक सेकंड। तो आप विवाह का मतलब सेक्स नहीं होता तो आप कैसे पैदा होगे मेरे भाई? अब दो चीज होता विवाह है, में एक सेक्स योग नहीं और एक आता क्या? भोग। सुनो तो मेरी दो चीज होता है, मैं साथ शेयर करके कर दूं होता है। स्क्रीन? एक एक योग मिनट, होता तुम है। मिल किसको गया। फॉलो, मेरे भाई विकास भाई हाँ भाई, कर दो किसको कर फॉलो दो। करते हो? सदगुरु को करते हो? कौन है आपका गुरु? कौन है आपका? पता चल गया आप किसी विचार धर्म में मान रहे हो, इतना पागलपन तो हाँ, नहीं हो सकता। अद्वैत। अरे अद्वैता। यार छोड़ो। स्वामी विवेकानंद जी को मानता हूँ मैं, बोलिए। यार न्यूटन जी, स्वामी अब तो विवेकानंद के अद्वैत काम में भी तो यार दिखा बहुत देते हैं और क्या। बहुत हाँ हाँ, यार ब्रह्म पक ज्ञान चुके दिखाएंगे हैं ना। अभी। ब्रह्म ज्ञान भी मैं लेके आया हूँ आज, तैतरीय उपनिषद से, नया वाला है आज का। यार ये तो ये अद्वैता देखो, का ज्ञान तो यार बहुत पका हुआ है यार न्यूटन जी, मेरे से झिलता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, विकास को हम हमारे साथ विकास करवाएंगे। आगे बढ़ो न्यूटन भाई। देखिए भागवत आया है, भागवत स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 59 श्लोक नंबर 33 35 से 42। ठीक है, ये देख लीजिए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने भीमासुर के कैद नहीं खाने सर, में देखा संस्कृत में कि पढ़ी है ना, संस्कृत में, ये इंटरप्रिटेशन है। मैं पढ़ चुका हूँ ये संस्कृत। ठीक है संस्कृत में मुझे जारवी जी, बताया आप इसका पढ़ के मतलब बता क्या है। दीजिए इनको यार, सर जारवी जी को आपने क्या तो मतलब कहाँ बीए में बताती कर है। रखा है क्या संस्कृत में? तो बता दीजिएगा। नहीं, क्योंकि आप मतलब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, आप लोग नहीं, स्कॉलर हैं, इसलिए मुझे संस्कृत आता होगा। सुनिए ना, क्या आपके भगवान को हाँ संस्कृत न्यूटन, लैंग्वेज ही आती थी, हिंदी नहीं आती थी उनको? पढ़ नहीं, दीजिए जारवी सर, संस्कृत के ये श्लोक भी पढ़ दीजिए, ओल्डेस्ट चलिए लैंग्वेज पढ़ है ना लीजिए। भाई, इसलिए कह रहा हाँ हूँ। ठीक है सर अरे एक भाई आपके मिनट, संस्कृत भगवान भी को चलिए पढ़ देता ओल्डेस्ट हूँ। आपके लिए लैंग्वेज मैं ही आती थी, नई संस्कृत में लैंग्वेज पढ़ नहीं आती देता थी हूँ, आपके लेकिन भगवान को। इंटरप्रिटेशन तो आपको कहाँ? जितने ग्रंथ चाहिए ना वहां से मैं दिखा दूंगा, और नहीं वो भी उसके, प्रमाणित आचार्यों के। हाँ नहीं मतलब प्रमाणिक इसमें है ना, कहाँ ये लिखा तो है 16 लाख? प्रमाणिक मैं आचार्य। संस्कृत का वर्ड जानना चाहता हूँ जहाँ 16 लाख लिखा है, मतलब वो चीज मैं जानना चाहता हूँ। अरे मेरे भाई, चलो, ये क्या 16 लाख लिखा नहीं है? सहस्त्र 16,000। शस्त्राधिकारियुस्तम, ये तो सोलह पहले हजार ये तो मुझे लिखा भी हुआ पता है। है, मतलब उनके बच्चे की बात। एक अरे सेकंड, शत सहस्त्राधिकायुतम, ये आपका आ गया 16,000 वाला। और हम्म। कुछ? पूरा पढ़ दीजिए सर श्लोक, इन्हें तसल्ली हो जाएगी कि संस्कृत सोलह आता हजार है। तो पता है, उसके आगे। तत्र राजन्य कन्यानां षट्सहस्राधिकायुतं भौमाह्यतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्यं नरवीरं विमोहिता मनसा विव्रेरभीष्टं पतिं देवोपसादितम् अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ता स्त्रियः यतोपयेमे भगवांस्त्वा भगवांस्तो वाद्भूप पदरो अव्ययः। बोलिए अब, क्या इसमें बताइए और भैया। जानना है आपको? इसमें मतलब श्री कृष्ण जी के बच्चे के बारे में। बच्चा आगे अरे दिखाते सर, हैं ना, तो ये इसके लिए देखो। उन आपके पास है, वरना मुझे भागवतम देखना पड़ेगा न्यूटन। हाँ हाँ, मैं इसमें है, इसमें लिखा हुआ है ना सब चीजें, क्योंकि पढ़ते वो चलिए, इनको मंत्र दिखा मैंने देता हूँ। देख अब चुका देखो हूँ मैं भी उसमें, चेक बस। कर लेता हूँ। हाँ, अरे उसका माता, अरे मंत्र मैं भैया देख मेरे चुका हूँ। सुन लो ना पहले, इसको फिर गलत आप रेफ्यूट कर देना मैं जो दिखा रहा हूँ। ठीक है, गलत देख। नहीं, उसमें तो प्रोनाउंस। जब उन देखिए आप। राजकुमारियों ने अंत, अरे मेरे भाई देख लो, गलती लगे तो मुझे गलत प्रूफ कर देना, मैं तुझे सामने दिखा रहा हूँ ना, मैं मुंह से थोड़ी ना बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है? ये देखो, जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए श्री कृष्ण को देखा, तब वे उन पर मोहित हो गई और उन्होंने मन ही मन उनको अपना पति चुन लिया। यह आया है भागवत स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 59 और श्लोक नंबर 34। ठीक है, आप रेफरेंस में नोट करते चले। और 42 नंबर श्लोक में आया है, देखो क्या लिखते हैं। तदंतर श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में पृथक पृथक भवनों में पृथक पृथक रूप धारण करके एक ही साथ स्वयं उनके साथ विवाह कर लिया। ले बताओ भैया, उन्होंने अपने अपने क्लोन बनाए, क्लोन बना बना के अलग अलग घर में गए, उनके साथ विवाह कर लिया। ये श्लोक नंबर 42 में आया है। सही है। अब ये देखो, यह आया है भागवत का स्कंद नंबर 3 अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 9। श्री कृष्ण ने उन 16,000 रानियों में प्रत्येक के गर्भ से 10-10 सुंदर पुत्रों को पैदा किया। हाँ, अब ठीक इसी है, चीज को संस्कृत में पढ़िए ना, ये कहाँ लिखा है, इसका मतलब मुझे समझाइए हाँ पढ़ दीजिए संस्कृत जारवी में। जी। हाँ चलो बताइए, भाई, एक मैं मिनट। तो चलता हूँ यार, गुड नाइट। बोर कर दिए हाँ मैं यार। क्या भी जाऊंगा अमित सर जी सोने। यार। हाँ यार, अरे गुड रुकिए नाइट। ना उससे भाई जो यार, रुकिए नींद रुकिए, आ गई चलते मेरे को हैं। यार, सच में। मतलब मेरे श्लोक सुन के आ गई क्या?
अरे नहीं यार, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं भाई। वो कर ली आपकी एक एक शादी नहीं हुई भाई, जिसको डिफेंड कर रहे हो 16,108 करके बैठा हुआ है। अपनी सोचो भाई, भगवानों को छोड़ो यार, आपकी जिंदगी कितनी जरूरी है। सोचो रात में 1:30 बजे क्लास 12th का लड़का 18 साल से ऊपर हो गया है और हम लोग से बात कर रहा है। और अद्वैत यार अद्वैत मत हाँ करो भाई, समझे? ये जगत भी सत्य है और ब्रह्म में तो मिथ्या ही है भाई, उसको भूल ही जाओ ना। ये जगत ही सत्य है बस, समझे? आपका जो कॉन्शियसनेस है ना सही और गलत का, आपका जन्म और मृत्यु के बाद क्या इसका एग्जिस्टेंस रहेगा, बता सकते हो? आपको पता है क्या? यार मैं आपको ना बहुत कुछ बताता, अगले में आप आओ, वेडनेसडे आओ ना, आप शुरू में आओ ना, थोड़ा वेडनेसडे शुरू में आओ। कोई बात नहीं, रहने दे, मजाक करना बहुत आसान मस्त होता है एक से एक चीज ले जाऊंगा। हाँ जब अरे मैं आपको घरा भी में कम दिखाऊं ना पानी ब्रह्म रहता है ज्ञान, मैं उछलता खोल होता के है रखा भाई। हूँ। अब ये देखो यार, अरे अब देखो, अब आप मेरे को ना, अब आप छेड़ रहे देखो हो। मेरे को, आप ना भड़का के यहीं पर रोकने की कोशिश कर रहे हो। देखो मैं वही सोच रहा हूँ मुझे। हाँ अब उनका कहना मैं दो कविता में कह देता हूँ, 2 पंक्तियों में। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। अमित भाई को अच्छा एक बात आपसे बताओ भाई, विवेक भरा भाई, नहीं है। ये जो अध्यात्म है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ठीक है, इस हाँ। सिद्धांत को देने वाले कौन थे? आदि को शंकराचार्य। चलो ठीक है, आया तो सही। अब शंकराचार्य की जो मृत्यु है ये कैसे हुई थी? ये तो उनको 30 साल के अंदर हो गया था, मतलब ज्यादा एज नहीं था उनका। कैसे हुई थी? वैसे खासकर इन सब में ऋषि देह त्याग करते हैं, मृत्यु नहीं होता, उनको इच्छा मृत्यु जी होती है। नहीं भाई, कोई देह त्याग नहीं किए थे, उनके पिछवाड़े में ना फोड़ा हो गया था, पाइल्स था उनको। वैसे कौन से शंकराचार्य की बात कर रहे हैं? आदि गुरु? आदि गुरु शंकराचार्य की मृत्यु हुई थी पाइल्स से, बवासीर से, समझे? तो जब उनको बवासीर हुआ तब अपने आप क्यों नहीं बोले कि ये तो मिथ्या है, ये जो मेरे पीछे में फोड़े निकले तो मिथ्या है? हाँ और गुलाब जामुन समझ के खा क्यों नहीं गए? हाँ, खा जाना था उसको। हाँ तब उस समय क्यों नहीं बोले? शरीर जो होता है ना 5 तत्वों से मिलके बना रहता है, ये मैटरलाइज अरे चीज है, विवेक सुख दुख हर भाई, चीज। बना हुआ है। तरह ही था कॉमर्स का मैं, मतलब स्टूडेंट है, इतना 5 डिपेंड तत्व करके से कोई शरीर बना फायदा दिया। नहीं है यार। हाँ बोलो ना, गलत क्या है इसमें? 5 तत्वों से बना अच्छा, शरीर। तबियत खराब हाँ। होगी तो मिट्टी पांच खाते तत्व कि पूछ लीजिए इनसे। पैरासिटामोल? 5 तत्व कौन 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 से कौन भाई? से होते 5 हैं भाई? तत्व कौन कौन से हैं भाई? अग्नि, वायु, अग्नि वायु 2 हो गए। मिट्टी, हाँ, मिट्टी 3 हो गए। स्पेस, मिट्टी से बने हो। स्पेस हो 4 गया, हो गए। हवा, हाँ 4 हो वायु। हम्म। तो जब बुखार होता है तो वायु अग्नि और खाते हवा हो यार, कि वायु खाते यार हो कि वायु और मिट्टी हवा खाते दोनों हो? एक ही चीज है यार, मतलब 2 बार हाँ, क्यों बोल वायु और रहे हो हवा यार? तो एक ही चीज है, आपको 3 ही पता है यार। पानी, यार यार ये भी बोल गए वाटर ना, भाई। देखो आप, यार देखो आपने एक बोला हाँ। पानी, ठीक है, एक बोला वायु, 2 हो गए, एक बोला 2। अग्नि, 3 हो गए। हाँ, अब 3। अब चौथा बताओ। अरे आप लोग बुला लो। अग्नि, वायु, पृथ्वी, पृथ्वी। हाँ पानी। यार फिर पानी, अग्नि, पानी, वायु, पृथ्वी, पानी, ठीक है, 4 पानी, हो गए। हाँ ठीक है, स्पेस, आकाश स्पेस। जिसे कहते हैं, अच्छा, खाली स्थान। इसी 5 चीज से पूरा शरीर आपका शरीर मैन्युफैक्चर होता है। इस आकाश से 5 चीज बना के है? छठा एलिमेंट नहीं बता सकते। अब आपका सुनो शरीर भाई आप लोग। आकाश से बना है क्या? बहुत हाँ। अच्छी आकाश बात। से कैसे बना? आकाश नहीं यार, आकाश से आकाश से आकाश, कैसे बन? मैंने हाँ स्पेस आकाश, बोला है, मैंने स्पेस बोला है। आकाश हाँ भी तो बोले शुरू ना में। आप यार। हाँ, अच्छा, वैकेंसी स्पेस से मतलब कैसे बना ये बताइए। वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेल के अंदर अच्छा, वैक्यूम आपके बॉडी जनरेट में होगा वैक्यूम तभी है, हम वैक्यूम में आप जाएंगे तो सेल के के मर अंदर जाएंगे वहीं वैक्यूम पे। जनरेट होता है। मतलब अब मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद एक्सप्लेन करना भाई लोग, ठीक है? बिना वैक्यूम का ना एटम मूव कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, ठीक है? मैं क्वांटम नेचर अच्छा। की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, वैक्यूम ओहो। सर आप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कॉमर्स के बैकग्राउंड यार, में से फेंक रहे कहाँ हो? आप कॉमर्स क्वांटम में वाले हो घुस ना? रहे हो यार? कॉमर्स वाले कहाँ आप वैक्यूम और कहाँ कॉमर्स उस पे चले स्टूडेंट हो गए? ना? हाँ भाई, थोड़ा डिटेल में स्टडी करता हूँ अद्वैत की फिलोसफी को, इसलिए। आपको पता है, आप यार ये साइंस कॉमर्स पढ़ पढ़ लो। रहे हो, साइंस का घंटा नॉलेज नहीं है। कल को आप जिस अच्छा गुरु को ये मान रहे बताओ, हो ना, ये एक मिनट अमित भाई, आप जिस गुरु को मान रहे हो ना, कल को वो सिर्फ अपने वहां की दान पेटियों से अपना पैसा गिनवाएगा तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं हाथ नहीं में नहीं, नहीं आने वाला है। अभी आप लोग ने कहा था कि मुझे वैक्यूम का मतलब बताओ, मैं वैक्यूम का मतलब बता रहा हूँ। आप लोग चिढ़ क्यों रहे हो यार? एक्सप्लेन करो चिढ़ ना, नहीं अच्छा साइंस रहे ये मैंने मेरे बोला। बताओ, भाई। सुनो हाँ भाई, हाँ। ये बताओ यार, कार्बन क्या होता है? कार्बन। कार्बन, हम्म। कार्बन, हाँ वही कार्बन सी ना,
कार्बन। पेज के बीच में जो लगाते हैं वो, दो हाँ, पेज के 6, बीच में लगाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 10वीं में पढ़ा था। अच्छा। वो क्या होता है? इन 5 में से कौन सा तत्व है कार्बन? कार्बन हम्म अगर उसे सॉलिड, हाँ सॉलिड या इसीलिए बोलोगे, क्या? अरे सॉलिड ही आपने जो बोलोगे 5 तत्व कार्बन। बताया उसमें कार्बन कहाँ फिट होता है? हमें सही कार्बन पूछ कहाँ रहे पे पूछ रहा हूँ मैं। एलिमेंट में सॉलिड, कार्बन तो हाँ सॉलिड में ही होता है। बताओ, अरे नॉन मेटल यार, में आता है, बट होता है। आपने जब 5 मूलभूत तत्व बताया उसमें कार्बन कहाँ फिट होता है? सवाल है अमित सर का, ये बताओ। पृथ्वी में। पृथ्वी है। पृथ्वी में कार्बन फिट करता है, पृथ्वी में। हाँ मतलब पृथ्वी कार्बन सॉलिड। बना कहाँ पे है? क्या कार्बन बना कहाँ पे है? बना? एटॉमिक नेचर में बना है। अब इसमें क्या कह सकते हैं? कार्बन 5 कहाँ पे बना है यूनिवर्स में? कार्बन कहाँ बना? अब इसका मतलब तो फिर एटम का क्रिएशन हमें जानना पड़ेगा, तभी इस चीज को एक आंसर दे सकता हूँ। आपको पता है? ये तो कोई नहीं जान सकता है किस कहाँ पे बना। ओ मेरे भाई, मैं अद्वैत में जानता नहीं हूँ। सीखे आप? हाँ बताओ। तो इसीलिए ना, जब अब क्या होता है ना, देखो आप ना जो साइंस को लप लप मारते हो ना, बंद कर तो दो मैं भाई। बोलूंगा, देखो आपको तुम एक बोलूंगा मिनट चुप वाटर रहो, का। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। बहुत देर सुन के मैं नींद आ गई यार मेरे को तुमको सुन के। सुनो, कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है हम यहाँ पे अर्थ में, ठीक है? क्योंकि कार्बन ना जो बॉन्ड्स होता है ना बड़ी जल्दी बना लेता है, ठीक है? ये जो कार्बन है हमारे शरीर का, ये बना है जब अर्ली स्टार्स थे ना, बिग बैंग के तकरीबन 30 करोड़ साल के बाद जो स्टार्स थे वो स्टार्स फटे, सुपरनोवा उसमें एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है? तो ये बाकी के एलिमेंट्स ना वहां से निकल के आए ना। जब बिग बैंग हुआ तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम ट्रेस अमाउंट में सिर्फ यही 3 एलिमेंट बने थे। तो थोड़ा यार मतलब इन लोगों को ना बेवकूफ बेवकूफ मत समझो और खुद भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो। 5 तत्व और ये तत्व, ये पुराने समय की बात है, बहुत आगे निकल गए साइंस। और वो क्वांटम लांटम इसमें मत फेंको, क्योंकि मैं क्वांटम पूछना चालू कर दूंगा अभी, ठीक है? तुम यार थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आओ। और दूसरे को ना जब कभी ऐसे बोलते हो ना अधजल गगरी, जब दूसरे को बोलते हो तो सामने वाले को भी थोड़ा सा एक बार ना मतलब उसको समझ लो, क्योंकि मैं यही उतार दूंगा यार। पता है आपको, मैं आपके जैसा हफ्ते में 6 खाता हूँ, यहाँ पे 100 ठीक बार है? यार एलिमेंट आप की ना बात थोड़ा नहीं कर रहा समझो था। ना। ना इस आपने बोल दिया 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, एनर्जी को आकाश डिफाइन कैसे और करोगे? अग्नि, ये सब आप पेल दिए उसमें आके, ठीक तो है? फिर एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे आप? अग्नि, हीट तो उसी में आ गया। अब इसको तो बोले इसका मेरे भाई क्रिएशन कहाँ पे हुआ है? 1 मिनट यार सुनो। आप कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म हो, ये आपको पता थी ये बात? हाँ हाँ ये बोलो। पता थी? हम्म। अच्छा ये बताओ कि कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म क्यों है हम 70% लोग? होता है। क्यों है हम लोग? क्यों है कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म हम लोग? स्टेबल ज्यादा होता है वो, जल्दी किसी से स्टेबल ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर स्टेबलाइज ज्यादा, क्योंकि 70% सर हमारा नहीं बॉडी पता कार्बन है से ना बना है। तो अभी मैं बताया पूछो हूँ मत। 5 मिनट पहले। ये देखो भाई, हाँ देखो यार आपकी दोस्तों, अभी बॉन्डिंग, अभी आपने 5 बॉन्डिंग, मिनट पहले बताया हूँ मैं। आपने बॉन्डिंग बोला है, स्टेबल नहीं बोला है। अरे मेरे भाई सर यार फेविकॉल जो है ना वो दूसरे ब्रांड से भी बिकता है। कुछ भी बोले जा रहे हो यार। यहाँ पे यार 5 जाके ना तत्वों की बात, आप अकाउंट करो एलिमेंट भाई, की समझे? बड़े यहाँ होके पे ना कुछ बनो, ठीक है? ये आप ना ये इस तरह से साइंस ऐसे लोगों पे मत फेंक के मारो, बात को अच्छे है से ना? डाइवर्ट कर लेते हैं। मैं 5 क्वांटम तत्वों की बात कर रहा था। और एनर्जी आप बता रहे हो। अब यार अब मैं कुछ भी आपसे पूछने लग जाऊंगा। तो हाँ पूरी दुनिया की क्रिएशन कैसे हुआ, आप एग्जिस्टेंस बताओ शुरू से, ओरिजिन कुछ अच्छा, भी। मैं इंसान ना के अभी शरीर में सीरीज आग बनाने किधर वाला हूँ, रहता है? उसमें विकास जी, बताऊंगा। अच्छा 1 मिनट मैं विकास जी, बताया भी हूँ यार, जाके वहाँ आग किधर हिस्ट्री ऑफ रहता है शरीर एवरीथिंग। के अंदर? हाँ क्या क्या? आग किधर रहता है? आग किधर रहता है भाई ये शरीर के आँख अंदर? या आँख या आग आँख? आग 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 आग, आग फायर। फायर। फायर वो एनर्जी है, तो उसको हीट में फायर मान सकते एनर्जी हैं। है। यार हाँ जैसे यार हद पर कर दी हीट ही मतलब। मानोगे और ना आप उसको उसे। छोड़ के कोई एनर्जी नहीं है? अरे हीट को एनर्जी तो कहोगे ना, एनर्जी से नहीं बॉडी है, चलता है। चलो। हीट और उसके जब आग उसके की अलावा खोज नहीं हुई थी, जब आग की क्या खोज क्या? नहीं हुई थी तब, जब आग की खोज नहीं हुई थी तब आदि मानव थे इंसान, तब क्या मतलब तब आँख ये की तत्व खोज नहीं नहीं था। होती? मैं कह रहा हूँ शरीर के अंदर, अब किसी को पता हो या ना हो, इसका मतलब कि ट्रुथ यार बदल भाई जाएगा। अब मतलब आप बोले एक एक तत्व आग है,
तो मैं ये कह रहा हूँ जब आग की खोज नहीं हुई थी, इंसान को आग के बारे में नहीं पता था। अच्छा एक बात तब बताओ ये यार, अंदर चलो किधर एक गया था? इनसे छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ यार। चलो आप बॉडी के अंदर की हीट को बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बॉडी के अंदर हीट का जो नहीं, बॉडी एटम के अंदर जो हमारे हीट को आप एनर्जी बता रहे हो ना? अच्छा जो वाइब्रेशन होता है बॉडी के अंदर वो हीट ही जनरेट करता है, ठीक है? अरे एटमिक मतलब यार एटमिक एक लेवल। मिनट, मतलब बॉडी के अंदर कोई हीट जनरेट हो रही है, यही बोल रहे हो ना? हाँ इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से। चलो एक बात बताओ, आपने ये टर्म सुना होगा, एक कैलोरी क्या होती है? कैलोरी क्या चीज है? हाँ हीट गेन क्या है? कैलोरी को डिफाइन करो। ये डुपुर डुपुर किधर हो रही? भाई हीट लूज कैलोरी करता को है या हीट डिफाइन करो गेन? थोड़ा। कैलोरी गेन करना वही तो होता है, हीट गेन हीट लूज। चलो यार अच्छा, जाने जो दो। हीट गेन और लूज करते हो उसको बोलते हैं कैलोरी? मतलब आप हीट बोल रहे गेन ही हैं करते हैं, जैसे 4.8 कुछ होता है यार, मुझे भूल गया। 4.8 होता है कैलोरी? विकास आप नहीं कॉमर्स का एक मिनट स्टूडेंट हो तो जारविस थोड़ा सर, रुक छोड़ जाओ दो। ताकि मैं लोगों को कैलोरी क्या होती है वो बता दूं। इनको नहीं पता ही देखो, इसीलिए आके फेंकते रहते हैं कुछ भी। अरे यार जो एक कैलोरी जो होती है ना, एनर्जी होती है। सुन लो भाई, सुनो, चीटिंग कर लो। एक कैलोरी जो होती है ये अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? क्या हूं? तो ये तो पता नहीं है कैलोरी क्या होती है। गूगल पे हाँ कर रहे भाई हो। चीटिंग हाँ? करो। जाओ गूगल पे यार, सर्च चलो मार के निकलो। गूगल चलो पे सर्च भाई। मारो, जाओ चीटिंग करो जाओ।